लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हैं और इसका सबसे बेहतरीन चीजें मैं बताऊं आपको। कुछ 15 से 20 मिनट में बात करूंगा इस बिजनेस के बारे में और इस बिजनेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं और ये बिजनेस हमारे लिए क्या काम करेगा और हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एक बिजनेस ओवरव्यू पे, और उस ओवरव्यू में मैं कुछ चीजें थोड़ी सी शुरुआत में मैं बात करूंगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया और दूसरी चीज मैंने क्या देखा इस बिजनेस में। तो ये आपके लिए भी हो सकता है। आप इस पे जितनी देर मैं बैठूंगा बताऊंगा आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोग उसमें से अपने लिए कोई चीजें ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं इसको आगे किया जा सकता है तो हम लोग फिर कंटिन्यू उस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैं बिजनेस ओवरव्यू पे। बिजनेस ओवरव्यू पे कि बिजनेस ये हमारा ग्लोबल स्टार्टअप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं थोड़ा सा 20 से 25 मिनट डिस्कस करूंगा। सबसे पहला काम है कि ये बिजनेस वाई क्यों करना चाहिए। बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आज की डेट में निश्चित है कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हम पैसा अर्निंग कर रहे हैं। क्या हमें दूसरी चीज की जरूरत है? क्यों करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्यों करना है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर मुझे जरूरत नहीं है तो फिर हम काम करने नहीं जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरे स्टेप पे मैं बात करूंगा कि हाउ ये बिजनेस ये बिजनेस कैसे होगा। कहा जाता है कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा दो चीजों में बड़ा मूल मंत्र है कि वाई वाई क्यों करना है, और हाउ हाउ कैसे होगा। अगर ये देखा जाए तो ये 80 और 20% का फॉर्मूला है। वाई 80% होना चाहिए, 20% कैसे होगा डजेंट मैटर। तीसरी चीज है कि व्हाट ये बिजनेस क्या है। तो हम लोग इस तीन चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि ये एक हमारा एक छोटा से कहा जाता है कि हमारा ड्रीम होता है। एक ड्रीम होता है कार का। मे भी हो सकता है कि आपके पास कार हो, तो जो कार है आज की डेट में हो सकता है उससे बेहतर कार लेना चाहते हैं। उसके बाद ड्रीम होता है हमारा अपना घर का, शहर हो ग्राम हो जहां भी हम रहते हैं एक घर चाहते हैं। क्या? उसके बाद होता है एक हमारा बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। मे भी हो सकता है कि जिस जॉब में, जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में है उससे हम ये तीन चीजें शायद हो सकता है कर सकते हैं। मगर वो जो चीजें हम चाहते हैं, वो जैसे वैकेशन, कहीं घूमने जाना है तो क्या हम घूमने जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा चैरिटी, बहुत जरूरी होता है। आज की डेट में हम लोग बहुत सी जगह देखते हैं कि चैरिटी करने की इच्छा होती है। जैसे कहते हैं कि आप कहीं भी, अगर कहीं भी कार्यक्रम कोई चीज हो रहा है उसमें आप चैरिटी करना चाहेंगे, किसी की हेल्प करना चाहेंगे तो वो भी एक चैरिटी होता है। क्या वाकई में आज की डेट में हम चैरिटी करने लायक हैं? दूसरी चीज आता है रिकॉग्निशन। दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज होता है रिकॉग्निशन। आज हम लोग जितने लोग इस 12 से 15 लोग बैठे हैं, किसी भी इंसान के जीवन में ऐसा नहीं होगा कि जो रिकॉग्निशन न चाहता हो, मतलब वो सम्मान न चाहता हो समाज में। हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो सम्मान का हकदार बने और सम्मान उसको मिले। उसके बाद आता है हमारा फैमिली टाइम। हम अपनी फैमिली के साथ कितना समय गुजारते हैं, क्योंकि सारा समय हमारा तो वर्क में चला जाता है, काम करने में, पैसा बनाने में चला जाता है। क्या हम वाकई में बहुत क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं? ये सब रीजन हो सकता है आपके लिए। लेगेसी, एक अपनी आने वाली जनरेशन को आप एक ये बिजनेस से लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये बिजनेस करने के लिए प्रेरित। अब इसमें से कौन सा आइटम आपके लिए है ये डिसाइड आपको करना है। मैंने तो डिसाइड किया तभी इस बिजनेस में आया हूँ। आपके लिए कौन सा ड्रीम हो सकता है, कौन सा चीज हो सकती है जो आपको ये अट्रैक्ट करती है। उसके बाद इसके आप अपने बिजनेस के बॉस होते हैं। आप इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, ये बिजनेस आपका अपना है जिसको आपको करना है। अब इसमें आता है कि ये सारी चीजें तो हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। क्या वाकई में जो आज हमारी डेट में इनकम है वो बहुत छोटी है। ये सारी चीजें अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति के पास होती है। कार भी होती है, फैमिली टाइम भी होता है, ड्रीम हाउस भी होता है, घूमने भी जाता है वो, बच्चों को पढ़ाता भी है, और रिकॉग्निशन भी है। सब कुछ है। मगर अगर देखा जाए तो सब इनकम के अंतर्गत है। जैसे ड्रीम कार में जो हम आज, अगर हम आप लोगों से एक सवाल पूछें
अगर आपको लाइफ में पैसे का चैलेंज ना हो तो कौन सी कार लेना पसंद करेंगे आप, जो आज की डेट में चला रहे हैं या उससे बेहतर? तो इसमें आपका क्या जवाब हो सकता है, ये जवाब आप अपने आप से पूछिएगा। जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, अगर हमारे पास पैसे का चैलेंज ना हो तो क्या वाकई में हम वो उस घर में उससे बेहतर बदल सकते हैं? वेकेशन कहीं छुट्टियों में हम घूमने जाते हैं तो क्या हम अपनी बजट के अनुसार अपने उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिस जगह पे हमें हमारा बजट अलाउ करता है? बच्चों की पढ़ाई भी हम अपनी बजट इनकम के अनुसार ही करते हैं। रिकॉग्निशन में भी हो सकता है कि किसी अच्छे इंसान के साथ अगर कभी हम लोगों ने कोई अच्छा काम कर दिया तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन हो, मगर वो रिकॉग्निशन जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। अब ये चीजें हैं जो हमको अब हमारा ड्रीम आता है कि हम इसको कैसे फुलफिल करें। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं। अब ये इनकम बढ़ाने का फॉर्मूला क्या हमारे आपके पास है, या पहले इस बिजनेस से ज्वाइन करने से पहले आपके पास था? नहीं था, तो हम लोग उसी पैटर्न पे ही उसको काम को कर रहे थे। इस जो हमारी जीवन की जरूरतें हैं, जो हमारे ड्रीम है, उसको हम पाने के लिए हमको अपनी क्या करनी होगी, इनकम को बढ़ानी होगी। इनकम बढ़ाने का क्या स्रोत है हमारे पास? अगर हम कहें कि इनकम बढ़ाने का स्रोत है, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, उसको हम कैसे करें? उसको हम डबल कर नहीं सकते, उससे हमको कुछ मिल नहीं सकता। तो हमको क्या करना होगा? निश्चित है कि हमें कहीं कुछ नया करना होगा। नया करने के लिए हमको अपनी इनकम को बहुत, अगर हम देखें तो हमारी इनकम कैसे जा रही, हमारी इनकम हम एक्सपेंस अपने जरूरतों पे खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हम 10% अगर कहा जाए तो 10% हम अपनी सेविंग कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत से लोग 20% करें, बहुत से लोग 30% करें, मगर अगर कहा जाए तो 90 से लेके 70% से लेके 90% तक लोग अपने इनकम को खर्च कर देते हैं। तो क्या ये 20, 10, 20, 30% से हम वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं? नहीं। एक बहुत बड़े राइटर हुए, जो कहा जाता है कि वो अमेरिका के बहुत प्लानर थे, जो आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके वो सलाहकार थे। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उसमें उन्होंने एक बुक्स के बारे में उन्होंने लिखा, ये है, इस बुक्स का नाम उन्होंने लिखा कैश फ्लो कॉर्डन। कैश फ्लो मतलब जो आपकी धन है वो कैसे फ्लो करता है, वो ये उन्होंने ये बताया। उसमें उन्होंने ये 4 चीजें बताई। उन्होंने कहा कि इस समाज में, पूरी दुनिया के जो समाज है, इसमें 4 प्रकार के लोग इनकम करते हैं, इससे पांचवा कोई इनकम नहीं है। पहला उन्होंने कहा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, कहीं भी। जहां पे वो एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जहां पे वो अपने समय को लगा रहा है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, और उसके एवज में उसको पैसा रिटर्न मिल रहा है। दूसरा उन्होंने फॉर्मूला दिया कि दूसरा जो समाज में व्यक्ति है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में उन्होंने ये बताया कि वो लोग होते हैं जैसे कि हमने कुछ पैसा लगाया, एकत्रित किया, और उसके बाद हमने कोई दुकान खोली, कोई शोरूम खोला, कोई प्रोफेशन में हम, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर, जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, और भी जो हम समाज को, इस सोसाइटी को सर्विस देते हैं, तो वो सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय की श्रेणी में आते हैं। वो बिजनेसमैन नहीं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप चले जाइए, जो हम लोग प्रयागराज के रहने वाले, सिविल लाइंस चौक, कटरा, मनफोर्डगंज, लोग सुलेम सराय रहते हैं, प्रीतम नगर रहते हैं, यहाँ तमाम आपको शॉपकीपर्स मिलेंगे। और ये लोगों से अगर कभी पूछा जाता है कि क्या करते हो, तो लोग बताते हैं कि बिजनेसमैन है। अगर सही माने में रॉबर्ट की बात मानी जाए तो ये सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है और उसी पैसे के लिए ये काम करते हैं। अगर कहा जाए कि अगर ये पैसा अगर इनका ना लगा होता तो शायद ये उस दुकान पे, उस शॉप पे और उस शोरूम पे जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक फियर लगा हुआ है कि पैसा इन्होंने लगा रखा है। तो ये एम्प्लॉय की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ये होते हैं लेफ्ट साइड। अब आते हैं राइट साइड में। 2 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर और दूसरा है इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो एक, कहा जाता है कि सिस्टम क्रिएट करते हैं, और सिस्टम क्रिएट करने के बाद उसमें मिनिमम 200, 400, 500 लोग काम करते हैं,
उनका जो समय लगता है वो लगता है उस ओनर के लिए जिसने एक अपना सिस्टम को डाल रखा है, उस सिस्टम से टाइम का जनरेशन हो रहा है, वो ये बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है। और इसका एक फॉर्मूला है कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में नहीं जाता, जैसे एक दुकानदार है, अगर अपने वो दुकान नहीं जाता है और अपने एम्प्लॉय के ऊपर दुकान छोड़ देता है, तो अगर उसका दुकान 1 महीने चल जाती है तो जान लीजिए कि वो बिजनेसमैन है। माइनस की ओर जा रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन नहीं है। ये बिजनेसमैन जो होते हैं ये उस फॉर्मूले पे काम करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उस पर काम करते हैं और उनके एम्प्लॉय उसके लिए काम करते हैं और वो उनका पैसा जनरेट होता रहता है। और ये जो पैसा बिजनेसमैन बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इनको इन्वेस्टर कहा जाता है। मतलब पैसा पैसे को बनाता है। ये फॉर्मूला रॉबर्ट ने दिया। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने और बेहतरीन चीजें बताई। उन्होंने कहा कि लेफ्ट और राइट साइड में दो चीजें हैं। पहला, आप देखिएगा 95% लेफ्ट साइड में लोग हैं। इस दुनिया का जो 95% है, 95% लोग हैं, वो 5% पैसा इन लोगों के पास है। पूरी दुनिया का जो 5% पैसा है, ये 95% लोगों के पास है। बस इसी में ये लोग 95% लोग 5% पैसे के लिए पूरी दुनिया का उसमें ये मेहनत करते हैं। उसके बाद आप आइए, 5% जो पैसा है, 5% दुनिया का जो पैसा है, सॉरी, ये 5% जो पैसा है, 5% जो लोग हैं उनके पास 90% मनी है। मतलब राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इन लोगों के पास पैसा है। तो अब हम लोग किस श्रेणी में है, इसको ध्यान देने वाली बात, हम लोग लेफ्ट साइड में है। हम लोग 95% में ही मारामारी चल रही है पूरे लाइफ में, और लाइफ संघर्षों से बीच में चलता रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी चीजें इन जैसे राइटर्स की बात को ध्यान देके हमको आगे समझना है कि पैसा बनाने का क्या तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, टाइम ट्रेडिंग फॉर्मूले पे काम करते हैं। टाइम ट्रेडिंग का फॉर्मूला का मतलब होता है, हम अपना, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस में जॉब करता हूँ। उस 10 से 6 का जो हमारा एक मानक है कि 100 रुपए घंटे अगर हमारा मिलेगा या प्रतिदिन हमको 100 रुपए मिलेगा, तो हमको महीने में 3,000 रुपए सैलरी उसका रिटर्न मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे इस अपनी जॉब में लगा रहे हैं। उसी तरह है कि अब जो राइट साइड के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो स्किल और एजुकेशन, स्किल को खरीदते हैं, और जो स्किल को खरीद के फिर उसके बाद वो एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद उस पर काम करते हैं। उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, जैसे कहा जाता है कि पैसा कमाने का 2 तरीका है, सॉरी, पैसा बनाने का क्या तरीका है, या आपका स्किल और आपका टाइम, दो चीजें मिलके ही पैसा बनाते हैं। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं और मैं क्लर्क हूँ, तो दोनों की इनकम क्यों, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस करके आए हैं, उनका टाइम और उनका स्किल जो है वो मेरे से ज्यादा बड़ा है। तो जो जिसके आधार पे उसका पैसा उनको मिलता है। स्किल मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू मनी, ये फॉर्मूला काम करता है। हम लोग, कहा जाता है जो 95% लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो वर्क फॉर मनी, मतलब हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और जो 95% लोग होते हैं, जो राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, वो सिर्फ एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करके नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क का एक बहुत, हम जब कभी किसी से बात होती है तो लोग, जब नेटवर्क की बात आती है तो लोगों के समाज में एक नेटवर्क का बड़ा मिथक है। मिथक क्या है कि नेटवर्क का मतलब उनको ये लगता है कि कोई स्कीम टाइप का है, चेन टाइप का है। जबकि नेटवर्क, जब हम लोग इस बिजनेस में आए तो नेटवर्क के बारे में एक चीज समझे कि दुनिया का कोई भी काम बिना नेटवर्क के नहीं होता। जैसे कहा जाए, एक हमारी फैमिली भी एक नेटवर्क होती है। जब कभी आप देखिए, कभी कभी आप किसी जगह देखिएगा कि कोई भी फैमिली की, समाज में कोई एक बड़े फैमिली को ले लीजिए, अपनी फैमिली को ले लीजिए, आप अपनी 2 जनरेशन पीछे चले जाइए। 2 जनरेशन पीछे से क्या मतलब होता है, आपके ग्रैंडफादर, फादर, उसके बाद आपके अंकल्स वगैरह, वो एक नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क कहा जाता है।
अब दूसरा नेटवर्क ये आता है कि जैसे अंबानी का एक नेटवर्क है, उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है, हम लोग एक फोन का यूज करते हैं, वो भी हम उनके नेटवर्क में। दो चीजें कही जाती है, या तो आप अपने, जैसे मैं जिस गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं नगर निगम में हूँ, तो हम लोग नगर निगम के ही नेटवर्क में हैं। हम लोग नगर निगम के नेटवर्क में, अगर हम लोग 100 लोग अगर इस डिपार्टमेंट में हैं, तो हर आदमी अगर हम लोग को 10 घंटे लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है, वो आज की डेट में सबसे ज्यादा इनकम डिपार्टमेंट को हम लोग दे रहे हैं। यही फॉर्मूला हमको अपने लिए लगाना है। क्या? हमको अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर हम चाहते हैं पैसा अच्छा बनाना, तो हमको नेटवर्क अपने लिए बनाना होगा। और नेटवर्क बनाने का क्या फॉर्मूला होगा कि हमको एक बिजनेस में आए हैं, तो नेटवर्क कैसे बनाना है वो आगे की चल के बात करेंगे। जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम लोग देखें, तो आज हमने एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं दो चीजें अलग अलग करूंगा। पहला चीज है कि एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस आज की डेट में चल रहा है, दूसरा है हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। तो दोनों की कंपैरिजन हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जब सबसे पहला आप देखेंगे, अगर कोई हम ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाए, तो हमको सबसे पहले चीज होती है फुल टाइम बिजनेस करना, फुल टाइमर देना हो। अगर मैं एक शॉप भी खोलूं, तो मुझे सुबह से शाम तक उसमें बैठना होगा। संभव नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो 10 से 6 तक के बीच में हम यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं। उसी के कंपैरिजन में आए नेटवर्क में, तो सबसे पहला पार्ट आता है, ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम का मतलब, जैसे हम लोग 6 बजे के बाद आ गए, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं 8 बजे से, 8 से 8:30 तक, 9 बजे तक हम लोग इस बिजनेस में 1 घंटे में काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे। ये अपना बिजनेस है, जितनी देर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, आपका जॉब का जॉब चला, आप अपने पार्ट टाइम को बिजनेस को कर सकते हैं। रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हैं, तो मिनिमम अगर मैं देखूं, एक छोटी सी जनरल स्टोर भी खोलने जाते हैं, तो 5 से 10 लाख रुपया निश्चित है कि आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, मेरे साथी हैं जो ड्राई फ्रूट का होलसेल का काम करते हैं, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताओ, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ड्राई फ्रूट का बिजनेस, आपका अगर सहयोग मिले तो मैंने कहा कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो उन्होंने बोला कि दादा ऐसा है कि घोष जी, लगभग मिनिमम 10 लाख रुपीज तो आप ये मान के चलिए कि आपको इन्वेस्ट करना होगा। मैंने कहा रिटर्न कितना आएगा उसका? बोले सेल पे है, बहुत ज्यादा भागेगा, 7 से 8% या 10% आपको इसका, 8% तो मिनिमम मान के चलिए कि 8% आपको रिटर्न इसका मिल जाएगा। तो मैंने कहा 10 लाख रुपया लगा के 80,000 रुपया, वो भी सेल पे जब हमारी उतनी सेल होगी तब ना हमको उतना मिलेगा। तो बोले हाँ ये, तो मुझे ये समझ में आया उस दिन कि ये हायर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो आज की डेट में मेरे पास में भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास हो, कर सकते हैं, मगर जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास नहीं था हेल्दी अमाउंट, तो मैं क्या करूं, तो मेरे लिए एक ये है कि ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट का है। मतलब आप इसको घर के जो यूज पैसा है मान लीजिए, उससे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है कि रनिंग एक्सपेंडिचर। रनिंग एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि आपको अपनी दुकान खोलने के बाद स्टाफ, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, तब फिर उसके बाद दुनिया के तमाम काम झाम होते हैं, जो जीएसटी और ये वो तमाम ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर कहीं से भी आपने गलती की, तो उसकी सरकार के आपको कोप का भागी बनना पड़ता है। तो अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, नो रनिंग एक्सपेंडिचर। हम आज की डेट में दो चीजें का खर्चा है, एक तो हमारा वाईफाई का खर्चा है, वाईफाई का खर्चा है, और दूसरा एक हमारा अपने पास मोबाइल हो, अगर हम और बेहतर कर सकते हैं तो लैपटॉप हो, जो हमारे इस बिजनेस के लिए और कर सकता। हाई कंपटीशन है इस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसमें हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन का एक फॉर्मूला देख लीजिए, आप अपने गली, जिस गली में रहते हैं, मैं जिस गली में रहता हूँ प्रीतम नगर के, उस गली में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग मतलब 200 मीटर के रेडियस में 5 से 6 दुकानें जनरल स्टोर की हैं, ग्रोसरी की 5 से 6 दुकानें। अब आप समझ सकते हैं
कि उस उतने रेंज में कैसे उसको अपने आप को प्रॉफिट कैसे वो करता है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसमें अपने अपने आप के साथ कंपटीशन है। और हमको इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, मतलब हमको इस बिजनेस इसमें बढ़ने के लिए हमारे जो मेंटर होते हैं वो हमको बताते हैं कि इस बिजनेस में आप कैसे करो। लीगल फॉर्मेलिटीज, लाइसेंसिंग, ये सब की हमें कोई जरूरत नहीं होती। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरत होती, मगर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आज की डेट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस का स्ट्रक्चर है। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है, कहा जाए एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई और एक कंज्यूमर हो गया। दो लोग इस समाज में हैं। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती किसी चीज का भी, उसके बाद कंज्यूमर जो होता है उसको कंज्यूम करता है। जैसे आज की डेट में मैं अगर हूं, हम हैं, तो सुबह से शाम तक हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उठते, मानिए अगर मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं जिसमें हमको ब्रश और पेस्ट दो चीजें लगती है, फिर नहाने धोते साबुन लगता है। तो हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक कोई भी साबुन बनाने वाली कंपनी है, पेस्ट बनाने वाली कंपनी है, दोनों लोग उसके बाद दिन भर की जो दिनचर्या होती है, सबके मैन्युफैक्चरिंग होते, सबका मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई और कंज्यूमर, हम उसके कंज्यूमर हो गए। अब ये दो लोगों के बीच में देखिएगा आप, कुछ लोग दिख रहे हैं सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर। हमारे पास हमको कोई सामान चाहिए होता तो हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर सुपर स्टॉकिस्ट, ये कह लीजिए सीएनएफ जो एजेंट होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ा होता है। तो ये लोग, और इसमें एक और बहुत बड़ा सेक्टर होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार का। आप देखेंगे बहुत समाज में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट है, बिस्किट से लेके सारी चीजों का वो प्रचार करते हैं, जिसका उन्हें पैसा मिलता है। अब आते हैं इसमें, दो चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कि कोई भी सामान कंज्यूमर 100% में खरीदता है और मैन्युफैक्चरिंग पे दिख रहा है 40%। इसका फॉर्म मतलब क्या हुआ, कि कोई भी सामान हम अगर 10 रुपए में खरीदते हैं, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पास विद प्रॉफिट 40 रुपए की होती है। अगर 100 रुपए में हमने खरीदा तो उसकी कीमत 40 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 रुपए है, वो 60 रुपए कहाँ है, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट के पास। इन 4-5 लोगों का जो मिडिल मैन होते हैं, इनको कहा जाता है, इनका नाम जो है समाज में वो है मिडिल मैन। तो मिडिल मैन ये 60% पैसे का ट्रांजेक्शन करता है। उसमें सबसे बड़ा 30% तो एडवर्टीजमेंट हो जाता है, और 30% में ये सारे 4-5 लोग अपना हिस्सा बांट करते हैं। अब आता है कि ये 60% पैसा जो जाता है। अब इसी में आप देख लीजिए कि बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्पेंसर, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने देखा इतना बड़ा 60% पैसे का खेल है, तो इन्होंने ये बिग बाजार वगैरह, देखिए आप पहले कभी देखे होंगे जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो ये सब बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जानते नहीं थे, सिर्फ यही ट्रेडिशन जानते थे। मगर कुछ दिनों से ये लोग आए, इन्होंने देखा ये 60% पैसे का खेल है, तो इन्होंने क्या किया, 60% पैसे को खेलने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने कंज्यूमर को 10% और डिस्काउंट दे दिया। तो लोगों को लगा, देखिए आप बिग बाजार जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, अमेजोन में जाइए, तो मार्केट से 10-20%, 15% आपको कम में मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने 60 में मान लीजिए 45 का प्रॉफिट ले लिया अपना, बहुत बड़ी रकम होती 45 का। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिए ये सारे लोग जो है, जितने आपको देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे, व्हाट्सएप, ये सब बिजनेस में उतर आए इस सिस्टम को 60% पैसे को लेने के लिए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अब आते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मनी। अगर हम इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है, उन्होंने ये कहा ये 60% पैसा आपको चाहिए होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में आना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हमारी एमवे कंपनी आई 1998 में, इंडिया में आई, उन्होंने एक फॉर्मूला लिया। बाकी ये दुनिया के ग्लोबल में 59 में, 1959 में एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ। उन्होंने एक बिजनेस मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि ये 60% पैसा ये जो लोग ले लेते हैं,
तो हम क्यों ना एक फॉर्मूला बनाए, इन लोगों को हटा देते हैं। इसमें दो लोग मेन हैं, पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है कंज्यूमर। इन दोनों लोगों के बीच से जो ये 60% पैसा ले रहे थे लोग, इनको मैं हटा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एमवे अपना जो सामान बनाएगी वो अपने कंज्यूमर को देगी, अपने कंज्यूमर को देगी। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, ये जो 60% पैसा है इसको हम दो भाग में बांट देंगे। पहला, वो कहती है कि आप पहले भी 40% का ही प्रॉफिटेबिलिटी थी हमारे पास, आज भी है। जो 60% पैसा इधर जा रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करना होगा, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमबे क्या कर रही है, एमबे कह रही है आप हमारे साथ आइए, हम 60% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। अब एमबे का देखिए, वो ग्लोबल एमबे का देखिए, वो ये उसका ये कहना है कि अभी तक हमने 4,30,000 4 लाख 4,30,000 करोड़ रुपया हमने लोगों को कमीशन में बांटा है। 8.4 बिलियन डॉलर का पूरा बिजनेस है। मतलब दुनिया में 8 बिलियन, लगभग लगभग ये कहा जाता है कि 80,000 करोड़ का बिजनेस है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई भी शेयर नहीं है। शेयर का मतलब होता है पब्लिकली कोई चीज कर्जा चीज नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि जो कुछ है सब कैश, कैश का काम है। कैश का मतलब सब कुछ कंपनी का अपना ओन है। इसमें कोई भी मार्केट का कोई पैसा नहीं कि जनता से पैसा उठाया हुआ तब ये बिजनेस हो रहा, नहीं। ये उनका अपना टोटल कैश का पैसा है, खुद का पैसा है। जो 8.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है ये अपने का है। तो एमवे का एक फॉर्मूला है कि वो कैश एंड कैरी का बिजनेस है, कोई उधारी नहीं, कोई जो पैसा आप देंगे उतने पैसे का सामान। अब आते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी एमवे के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 1150 पेटेंटेड हैं, जनरेटेड 500 पेंडिंग से जो अभी आपके लाइन पाइपलाइन में है। ऑपरेट्स एंड मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस कंटिन्यू रन कर रहा है। ये आते हैं एमवे इंडिया में, 1998 में आई। 175 प्रोडक्ट आज के डेट में है। कई सेक्टर में है हमारा, कई सेक्टर में प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री जी हमारे मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया, मदुरई में हमारा ये प्लांट है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंडिया में ही बनते हैं सारे प्रोडक्ट्स। और ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप देखिएगा, ये संग्राम सिंह जी हैं, एथलीट्स हैं, रेसलर हैं। और मैरी कॉम को आप लोग पहचानते होंगे, अख्तर को पहचानते होंगे, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ सर हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रोडक्ट्स के। ये कुछ हमारे सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट के सेक्टर। पहला सेक्टर है हमारा न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट एमए अगर 70 साल होने जा रहा है, तो न्यूट्रीलाइट हमारा 90 ईयर्स का है। क्यों? क्योंकि पहले न्यूट्रीलाइट अपना काम करती थी, फिर उसके बाद वो उसको एमए ने अपने को टेक ओवर किया। तो ये करीबन 90 सालों से न्यूट्रीलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है हेल्थ केयर का जो दुनिया के टॉप ब्रांडों में एक ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख सकते हैं कि आज के डेट में ये टॉप ब्रांडों में है। और इसके प्रोडक्ट्स की ये गारंटी है कि सबसे बड़ी चीज है कि इसकी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा रेंज है हमारा आर्टिस्टी। वर्ल्ड के 5 टॉप क्लास ब्रांड में, जो टॉप 5 ब्रांड्स उसमें एक ब्रांड हमारा आर्टिस्टी का है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो हमारे स्किन के लिए काम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये कुछ हमारे एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। वो प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मान लीजिए जो कसरत वगैरह करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ये हमारा प्रीमियम रेंज है। आर्टिस्टी अगर हमारा सुपर प्रीमियम रेंज है, तो आर्टिस्ट एटीट्यूड हमारा प्रीमियम रेंज है। ये कॉस्मेटिक रेंज है जो इंडिया के अंदर बराबर दामों में आते हैं। ये होम केयर प्रोडक्ट्स है हमारा, जो घरेलू सामानों, घरेलू चीजों में, घर की चीजों में इस्तेमाल होते हैं, वो होम केयर प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आता है हमारा ये पर्सनल केयर। पर्सनल केयर का मतलब जो हम हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो चीजें यूज होती है वो पर्सनल केयर के श्रेणी में आती है। ये हमारा एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट है।
कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी है कि आपका जो भी प्रोडक्शन है, एज ए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन है, अगर आपने इसको सीख के अपने, जो हमारे यहाँ के ट्रेनर होते हैं, अम्बे के प्रोडक्ट ट्रेनर होते हैं, उनसे अगर आपने कंसल्ट करके अपने खेतों में अगर आपने इसका यूज किया, तो आपकी जो बचत होती है, प्रोडक्शन होता है, वो 40% प्लस में आता है, वो किसी चीज में भी, किसी कोई भी एग्रीकल्चर से संबंध। ये हमारा क्वीन है, इसको क्वीन कहा जाता है। क्वीन का मतलब हुआ ये हमारा कुकवेयर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 0 ऑयल पे करता है। बहुत से आज के डेट में देखिए ना आप, प्रधानमंत्री जी ने भी 2 फॉर्मूले, पहला उन्होंने कहा कि तेल कम खाइए, तेल कम खाइए, दूसरा उन्होंने कहा मीठा कम खाइए। 2 चीजों पे उन्होंने फॉर्मूला, आप मोटापा को कम करना चाहते हैं तेल कम खाइए, और एमवे की तरफ से ये एक हमारा कुकवेयर है जो 2 चीजें हैं। पहला, ये 0 ऑयल पे खाना पकाता है और आपके जो भोजन का न्यूट्रिशन होता है उसको नष्ट नहीं होने देता। दूसरा चीज है, इस प्रोडक्ट की 30 साल की वारंटी है। अगर आपने आज की डेट में इसको परचेज किया तो अगले 30 साल तक इस प्रोडक्ट की वारंटी है, ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। उसके बाद आते हैं, ये हमारा एयर प्यूरिफायर है जो हमारी कार के लिए यूज होता है। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। पहली जानकारी ये है कि अगर आप कार के अंदर और बाहर 2 जगहों पे अगर आप एयर प्यूरिफायर को चेक करेंगे, तो कहा जाता है कि कार के अंदर बाहर से 17 गुना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, हम आप नहीं पकड़ पाते। मगर बाहर में, बाहर के एटमॉस्फेयर में और आपके कार के एटमॉस्फेयर के अंदर का एटमॉस्फेयर 17 गुना अधिक खराब होता है एयर। तो हमको ये क्या करता है, ये कार के अंदर का हमारा एयर प्यूरिफायर है जो क्लीन करता है हमारी कार के एयर प्यूरिफायर को। उसके बाद आता है हमारा ये रूम एयर प्यूरिफायर। आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत पॉल्यूशन है शहर में, बहुत हर जगह पॉल्यूशन, तो ये रूम में हमारे पॉल्यूशन को क्लीन करके रखता है। और सबसे बड़ी चीज है, इन सारे प्रोडक्ट्सों की एक एमवे ये कहती है, हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। गारंटी क्यों देते हैं? वो कहती है इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये कि हम, आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, यूज करिए 30% तक, 30 डेज के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अपना प्रोडक्ट वापस करके हमसे पैसा ले सकते हैं। ये गारंटी एमवे देती है अपने प्रोडक्ट का। अब आते हैं हम लोग, जो बिजनेस, प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया, कंपनी के बारे में हमने बता दिया। अब आते हैं इस बिजनेस में हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पार्टनर है हमारे। आज की डेट में अगर कोई नए व्यक्ति हैं तो उनके लिए ये है कि आप अपने आप को यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला है हमारा एमवे जो हमारा प्रोडक्ट बनाता है, तमाम प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, वो आपको प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाए, कैसे लोगों को प्रमोट करें, ये सारी चीजें वो एमवे बताती है। दूसरी चीज, वो आपके, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के जितने भी लीगल चीजें होती हैं वो सब आपकी हैंडल करती है। एक हमारा देख रहे हैं आप गुरुकुल, ये गुरुकुल हमारा क्या करती है ये हमको सिखाती है इस बिजनेस को कैसे करना है। जैसे मैं आपके साथ इस बिजनेस में भी आप बैठ के बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो ये गुरुकुल की ही सिखाई हुई, ये गुरुकुल ने ही सिखाया कि हमें कैसे इस बिजनेस को करना है। अब हम लोग, ये हमारी टीम है, हम लोग मिलके, ये हमारा, ये आप जो नए व्यक्ति अगर कोई है तो आप अपने आप को यहाँ देख सकते हैं। 3 लोगों से हम लोग जुड़े। पहला गुरुकुल से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एमवे जो हमारा प्रोडक्ट बनाती है, जो हमको सिखाती है कि कैसे कैसे बिजनेस प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाए और कैसे आपका किफायती हो। और दूसरी चीज हमारी टीम, टीम का मतलब होता है जैसे हमारे साथ जितने भी हमारी, जिन्होंने हमको इस बिजनेस में लाया वो हमारी टीम के ऊपर होते हैं। किसी न किसी, कोई ना कोई टीम में इस बिजनेस में लाता है। कैसे, इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वहां पे इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो बैंक वाले कहते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो इस बैंक में उसका अकाउंट हो। वो अगर इंट्रोड्यूस कर देगा अपना अकाउंट नंबर और सिग्नेचर कर देगा तो हम आपका खाता दैट इज ओपन कर देंगे।
अभी तो फिर फिलहाल बहुत सी चीजें इजी हो गई, मगर पहले ये चीजें होती थी। उसी तरह इस बिजनेस में है, आपको बिजनेस में आने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, या जिसने आपको इस बिजनेस में अभी प्लान देखने के लिए बुलाया वो आपके स्पॉन्सर होंगे और वो पूरी टीम होगा। ये अब तीन चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है शॉप, लर्न और शेयर। शॉप का मतलब होता है कि सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको अपनी शॉप चेंज करनी होगी। आज की डेट में हम अपने घर का, अपने जितने भी सामान घर के यूज का लाते हैं, उसको हमको क्या करना होगा, उस दुकान को छोड़ के हमको इस नई एमवे के शोरूम में जाना होगा। यहाँ से हमको क्या करनी होगी, परचेजिंग करनी होगी। दूसरी चीज हमको क्या करनी होगी, सीखनी होगी। क्या चीज सीखनी होगी, प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाए, कैसे आपको इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, ये सीखना होगा। सीखने के बाद हमको क्या करना होगा, शेयर करना होगा अपने जानने वालों को। वो आगे की चीजें आपको, जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको अपनी टीम के लोग आपको बताएंगे कैसे आपको शेयर करना है। अब आते हैं इस, जो हमने पैसा आपको बताया कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है इस बिजनेस में, तो पैसा बनाने का ये तरीका है। कुछ कोर इनकम, जैसे अगर आप कोई बिजनेस में आते हैं, कोई चीज परचेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आपको 5 से 10% प्रोडक्ट पे रिटेल मिलता है, रिटेल डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आपको 7 से 8%, 6% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आपको तीसरा जो इनकम होता है वो 3 से 21% टर्नओवर का मिलता है। टर्नओवर के बारे में अभी आप आगे जान पाएंगे। और 6% लीडरशिप बोनस होता है। लीडरशिप बोनस भी हम आपको आगे बताते हैं। ये छोटी 4 चीजें हम बताते हैं, आगे हम बात तब करेंगे जब आप इस बिजनेस को एंटर करेंगे, तब आपको बताया जाएगा, या जिनके साथ, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिएगा, आप उनके बारे में जान सकते हैं कि ये कोर प्लस इनकम क्या है, वो आपको बता देंगे। और इस बिजनेस का एक पॉइंट वैल्यू है, ये बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो हर जगह का रुपया पैसा अलग अलग है, तो उनको मैनेज करने के लिए हर एक पॉइंट पे दिया गया, पॉइंट दिया गया कि पॉइंट परचेजिंग की जाती है। जैसे एक पॉइंट अपने भारत में 85 रुपए का होता है, टैक्स वगैरह मिला के वो 100 रुपए, उदाहरण था 100 रुपया मान लेते हैं 100 रुपए एक पॉइंट का होता है। अब आते हैं हम लोग, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्मूला, अगर हम पूरे महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक में 20,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं, 20,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं, तो हमको कितना परसेंट मिलता है, 3% कमीशन मिलता है। अगर हम यही काम एक महीने में 60,000 का करते हैं तो 6% मिलता है। यही काम एक महीने में हम 1,20,000 का करते हैं तो 9% मिलता है। अगर 2,40,000 का बिजनेस करते हैं तो 12% मिलता है। 4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 15% मिलता है। 7 लाख का करते हैं तो 18% मिलता है। और 10 लाख का करते हैं तो 21% मिलता है। ये फॉर्मूला है। अगर हम पूरे महीने में 10 लाख का टर्नओवर कर ले, माल ले आके बेच ले, तो 10 लाख का तो 21% कमीशन हमको मिल जाएगा। उसके बाद और तमाम कमीशन है वो जो मिलेंगे। अब एक चीज आती है कि आज की डेट में अशोक घोष अगर इस बिजनेस में आए हैं करने के लिए, तो 10 से 6 नौकरी करेंगे, और क्या संभव है कि 10 लाख रुपए का महीने का टर्नओवर कर पाए, 10 लाख रुपए का माल का टर्नओवर कर पाए? ये चीज आप भी सोच सकते हैं, क्या आपके साथ ये संभव है? इसमें दो चीजें हैं, या तो 20,000 का करिए या तो 10 लाख का करिए। कौन सा इजी होगा? 20,000 का। हम ये मान के चलते हैं कि एक 20,000 रुपए का टर्नओवर, ये एक फॉर्मूला है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको 20,000 का करना है। ये आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना करते हो। अभी चलिए आते हैं, ये मान लेते हैं एक फैमिली है, एक फैमिली है, जैसे मैं एक फैमिली हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं एमबे के पास गया, मैंने कहा मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए। मान लेते हैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, एक उदाहरण है ये। 10,000 रुपए का हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसमें कुछ प्रोडक्ट हमने अपने घर में कंज्यूम कर लिया, 2-4 हजार 5 हजार, उस जैसे जिसकी घर की स्थिति होती है वो अपने हिसाब से कंज्यूम किया। जो बच गया उसको हमने क्या किया, रिटेल किया। रिटेल के बारे में हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। अब हमने 10,000 रुपए प्रोडक्ट खरीदा, तो हमको 3% कमीशन नहीं मिले, क्योंकि ये 20,000 पे है। तो हमको क्या किया, हमको इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला के लगभग 2,000 रुपया करीबन मिलता है। 2,000 रुपए की बचत
सब कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह और रिटेल मार्जिन मिला के 2,000 रुपये। अगर हम इसी को चलते रहे तो पूरे साल में जोड़ लें तो लगभग लगभग 24,000 रुपये का हमको प्रॉफिट होता है। और ये 24,000 रुपया बहुत अच्छी रकम होती है कहीं साल भर में अगर बचत की जाए तो घूमने के लिए। दूसरे स्टेज पे आते हैं। मान लेते हैं कि हम अकेले थे पिछले महीने, अब हमने कुछ लोगों को अपने टीम के साथ लोगों को बताया, ये एग्जाम्पल है, कुछ लोगों को हमने बताया। मान लेते हैं अगर हमारे जानने वाले में 500, 700, 1000, 10,000 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। हमने उनको ये प्लान दिखाया, प्लान में उनको बताया कि अगर आइए हम लोग मिलकर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। तो मान लेते हैं आपके साथ एक उदाहरण है कि 10 लोग आए, 10 लोग आए और उन 10 लोगों ने भी, जैसे आपने पिछले महीने 10,000 रुपये 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस किया था, मान लेते हैं उन लोगों ने भी खरीदा। ये एक एग्जाम्पल है, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा या उन फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई कम करेगा। एक उदाहरण के लिए 10 लोग अगर 10,000 रुपये का महीने में परचेजिंग किए तो आपका टर्नओवर कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। क्योंकि ये आप ही के जानने वाले हैं तो ये आपके नेटवर्क में आएंगे, ये आपके नेटवर्क में क्रिएट होंगे। तो 1,00,000 रुपए का टर्नओवर हुआ, आपने कितने का किया? 10,000 का। तो 10,000 और 1,00,000 ये मिला के 1,10,000 का हुआ पूरा टर्नओवर। तो कंपनी ये कहती है कि हम आपको 1,10,000 का हुआ, मतलब 60,000 और 1,20,000 के बीच का है, तो हम आपको 6% कमीशन देंगे। 6% कमीशन का मान लीजिए घुमा के 10 से 12,000 रुपया होता है। 10,000 रुपये करीबन सब कुछ मिला के। तो ये 10,000 रुपये अगर इसको हम पूरे साल भर इसको जोड़ लें, साल भर अगर इनकी इनकम हम लगातार जोड़ते रहे तो ये 84-80 करीब 1,00,000 रुपया सालाना हमारी इनकम हो सकती है। अब उसके बाद तीसरे स्टेज पे आते हैं। तीसरा स्टेज हमारा ये कहता है कि अगर यही 10-10 लोग जो हमारे साथ कल 10-10 लोग आए थे, उनके जानने वाले भी होंगे, हमको उनको सिखाना है, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप भी इस बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हो। तो मान लेते हैं उनके साथ भी 10-10 लोग आए, तो इस हर एक व्यक्ति के साथ ये एक उदाहरण है, ऐसा होता नहीं है, एक उदाहरण है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो मान लेते हैं 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने 10,000 रुपए का टर्नओवर किया, परचेजिंग की, तो कुल मिला के 10,00,000 रुपए का टर्नओवर आपका नेटवर्क में हो गया। ये जो 100 लोग हैं ये आपकी नेटवर्क में है, आपका टर्नओवर 10,00,000 का हो गया, आपने कितने का किया? 10,000 रुपए। अब ये जो इनकम होती है मंथली इनकम 1,00,000 रुपए, सब कुछ नीचे जिनका जिसका हिस्सा है कटने के बाद इस 10,00,000 में 1,00,000 रुपए इनकम आपकी होगी। अगर इसको सालाना जोड़े तो सब कुछ कोर और वो कोर वगैरह मिला के इनकम मिला के लगभग ये 15,00,000 रुपया सालाना इनकम आपकी हो सकती है। अब आते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है, वो होता है डायमंड। यही 10,00,000 रुपए जो टर्नओवर करने का सीखा हमने, जैसे मैं सीख रहा हूँ कि मुझे 10,00,000 का टर्नओवर कैसे करना है, तो मैं जिस वक्त ये 10,00,000 रुपए का टर्नओवर करने लग जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने जानने वालों में अगर 6 लोगों को मैं इस बिजनेस में 10,00,000 टर्नओवर करना सिखा देता हूँ तो मैं कहलाऊंगा डायमंड। और ये जो 6% कमीशन आप देख रहे हैं, मैंने पहले एक बार आपको बताया था कि 3% कमीशन के बाद एक 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। ये लीडरशिप बोनस होता है जो 6% मिलेगा। 6% कितना मिलेगा? जो 10,00,000 का टर्नओवर होगा, मैंने अगर एक व्यक्ति को सिखा दिया, उसको 10,00,000 रुपए का टर्नओवर अगले 24 महीने में, अगर 26 महीने में या 30 महीने में सिखा दिया कि 10,00,000 रुपए का टर्नओवर कैसे करना है, उस 10,00,000 का 6% मुझे 60,000 रुपए एक व्यक्ति से मिलेगा। इसी तरह अगर मैंने 6 लोगों को सिखा दिया तो मैं डायमंड कहलाऊंगा। और ये डायमंड की इनकम हर जगह से 60,000, लगभग 3 से 4 लाख रुपया महीना, ये अगले 2 से 5 साल में किया जा सकता है। एवरेज मंथली इनकम करीबन 5 लाख रुपया होता है। अब आते हैं ये, जब आप इस बिजनेस में 10,00,000 रुपए का टर्नओवर करने लग जाते हैं, 3 महीने करते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, 6 महीने करते हैं तो प्लेटिनम कहलाते हैं। प्लेटिनम के बाद ये कुछ आउटडोर डेस्टिनेशन है, भारत से बाहर की डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ये एमवे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ले जाती है घुमाने के लिए।
आपको ट्रिप देती है, 3-4 दिन का ट्रिप देती है, खर्च करने के लिए पैसा भी देती है। ये आपका, ये देखिए कुछ जगह है, एथेंस, ग्रीस, ये सब घूम के आए लोग। अब ये है हाउ मच कैन यू अर्न। आप देखेंगे इसमें कि फाउंडर प्लेटिनम जो होता है वो साल भर में 15 लाख रुपए कमाते हैं। फाउंडर एमडेंट का मतलब 3 दोस्त को अगर हमने उनको सिखाया, उनको कहा 30 लाख रुपए सालाना कमा सकते। अगर हमने 6 लोगों की इस जीवन में अपने मदद की 10 लाख रुपए का टर्नओवर करने में, तो लगभग 70 लाख से ऊपर की इनकम आपकी सालाना हो सकती है। न्यू वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बी योर ओन बॉस। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, इस बिजनेस में आप खुद के मालिक होते। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से टाइम फिट कर सकते। मान लीजिए अगर आप सुबह खाली है तो आप किसी दोस्त से सुबह बात कर सकते हैं कि आओ मैं बिजनेस की बात करूं। दोपहर में अगर आप खाली है, किसी दिन संडे के दिन आपकी छुट्टी है, ऑफिस में, जॉब में या प्रोफेशन में छुट्टी है, तो आप अपने जानने वालों के साथ फ्लेक्सिबल होकर अपना काम कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, सबसे बड़ी चीज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। 100% मनी गैप गारंटी है। एक्सपेंड एनीवेयर इन द ग्लोबल मार्केट, ये पूरी दुनिया का मार्केट आपके लिए खुला हुआ है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके लिए बाउंड्री वॉल होती है। आप प्रीतम नगर का पूरा एरिया, सुलेम सराय के एरिया से बाहर नहीं जा सकते माल बेचने। चौक वाले लोग चौक में बेचेंगे, कटरा वाले कटरा में माल बेचेंगे, और ये कह लीजिए कि आधा मंडल इधर बेचेंगे। ये बाउंड्री वॉल इसमें नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट है। ये नई नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टार्ट विल बहुत जबरदस्त बिजनेस है नेक्स्ट के लिए। अब लास्ट में हम लोग ये आते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराने की 3 चीजें हैं। पहला, आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में, इसको कहा जाता है पीसी। पीसी रजिस्टर्ड होने के लिए नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इसमें आप बिजनेसमैन तो नहीं होंगे, बिजनेस तो नहीं कर सकेंगे, इसमें आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। उसके बाद आता है एडीएस पार्टनर। अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड चाहिए। और अगर आप एडीएस बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 पीसी चाहिए। 3 पीसी ये बहुत जरूरी है, और मिनिमम 1 पीसी से आप परचेजिंग शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए 2 चीजें हैं। पहला, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होनी चाहिए, और आपके पास वाईफाई होनी चाहिए। आप इस बिजनेस को ग्लोबली कहीं भी कर सकते हैं, भारत के किसी कोने में कर सकते हैं। ये बिजनेस है। और बिजनेस के बारे में अगर आपको बात समझ में आई है तो इस बिजनेस के बारे में जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ एक बार आप और बैठ के बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए। एक दो, अभी इतनी जल्दी डिसीजन मत करिए कि बिजनेस करना है कि नहीं करना। आप 1-2 बार मीटिंग्स और देखिए। आज आपने हमारा प्लान देखा, नेक्स्ट वीक आप किसी दूसरे लीडर का प्लान देखेंगे, एक प्लान और देखिए। 3 मीटिंग में देखने के बाद आपको प्लान समझ में आएगा। मैं भी हो सकता है पहली बार ना समझ में आए, 1-2 बार और बैठिए और गेट स्टार्टेड। ये बिजनेस पार्ट टाइम का है, बहुत छोटी रकम में आपके घर का जो यूज होता सामान, उससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना, छोटे से छोटा 100 रुपए से भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।